मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर। इस सीरीज के दौरान, जिसका उन्वान है मसीही बुनियादें, हमने देखा कि मसीही हम मसीह की बुनियाद पर तामीर किए गए हैं और उसकी सलीबी मौत पर। मकसद ये है कि पूरी जिंदगी इस बुनियाद पर कायम हो और इसकी तामीर इंतहाई अहम है। जैसे घर की तामीर में आप पहली मंजिल पहले बनाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, अब मुख्तलिफ मुकाशफात और तालीमात हैं जिन्हें हमें पहले कायम करना होगा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। इनके क़याम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते और हम इन पर गौर करते हैं जो कि दरअसल 7 हैं। इब्रानियों 6 बाब की पहली आयत में इस तरह लिखा है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और फिर आप इन पर गौर करें। पहली, मुर्दा कामों से तौबा; दूसरी, खुदा पर ईमान; तीसरी, तालीमात; और चौथी, बपतिस्मे, जिस पर आज हम दरअसल गौर करने वाले हैं। और आज हम इस पर गौर करना शुरू करेंगे। 5वीं, हाथ रखने; और 6ठी, मुर्दों को जिंदा करना; और 7वीं, अबदी अदालत। तो इसमें चौथी बात बपतिस्मों पर मुश्तमिल है और ये दरअसल बुनियादी हैं जिनका मकाम मसीही ज़िंदगी की इब्तदा है। अमाल की किताब में हम देखते हैं कि एक ही दिन में ये तीनों बपतिस्मे वकूफ़ पज़ीर होते हैं। सबसे पहला बपतिस्मा है जब हम मसीह को कबूल करते हैं और फिर आप देखें कि बाइबल बताती है कि पाकरू हमें बपतिस्मा देता है और मसीह के बदन यानी कलीसिया, और इसे इस तरह से भी बयान किया गया है, मसीह के बदन में बपतिस्मा लेना। लिखा है कि हम सब ने एक ही बदन में बपतिस्मा पाया है। तो जिस लम्हे आप मसीह को कबूल करते हैं, आप रूहानी तौर पर यहाँ से निकाल कर मसीह में रखे जाते हैं। मसीह आपका सर होता है। अब मसीह में सब कुछ बदल जाता है, आप नए मखलूक बनते हैं और मसीह में हर तरह के काम देखते हैं। और देखें, ये सब कुछ खुदा के कलाम में लिखा है। मसीह में आप खुदा की रास्तबाजी पाते हैं। तो ये मसीह में बपतिस्मा लेना है। और फिर दूसरा बपतिस्मा है पानी में बपतिस्मा लेना, और इसका हुक्म तमाम ईमानदारों के लिए है। ये दरअसल ज़ाहरी इजहार है। ये ज़ाहरी तौर पर एक तस्दीक है अवामी सतह पर मसीह में आपके बपतिस्मे की। तो जब आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो आप अवामी तौर पर दिखाते और इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब आप मसीह में हैं, और ये खुदा पानी के बपतिस्मे के वसीले करता है। तो बपतिस्मे से पहले आपको निजात पानी है, इसलिए बच्चों का बपतिस्मा बाइबल के मुताबिक नहीं, आपको ईमानदार बनना होता है जो कि मसीह में हो। और फिर आप ज़ाहरी तौर पर अपनी निजात की तस्दीक करते हैं पानी में बपतिस्मा लेने के वसीले। और लफ्ज़ बपतिस्मे का मतलब है गोता लगाना। जैसे आप कपड़े को रंगने के लिए डबोते हैं और उसका रंग बदल जाता है, तो जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह में डूबते हैं और सब कुछ बदल जाता है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो तब्दील होकर उसमें से निकलते हैं। और फिर तीसरा बपतिस्मा है जो कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, और अगली बार हम इस पर ही गुफ्तगू करेंगे। तो हम जल्दी से मसीह में बपतिस्मा लेने पर बात करते हैं, मगर हमारी ज़्यादातर तवज्जो पानी के बपतिस्मे पर होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी में बपतिस्मा न लें। ये आपकी बुनियाद का बड़ा हिस्सा है और आप दूसरी जानिब बढ़ने के काबिल नहीं होते जब तक आप इस पर अमल नहीं करते। दरअसल ये पहला हुक्म है जो किसी भी नए ईमानदार को दिया गया कि वो पानी में बपतिस्मा ले। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इसकी कमी है, अगर आपने पानी में गोता नहीं लगाया अपने ईमान के अवामी इजहार के तौर पर, तो फिर आपने ये बुनियाद अभी तक नहीं रखी। खैर, मैं आपको 2 हवाले देता हूँ। पहला मसीह में बपतिस्मा लेने से मुतल्लिक है, ताकि आप पानी के बपतिस्मे की तरफ अपना कदम बढ़ा सकें। तो सबसे पहले देखें रोमियो 6 बाब 3 आयत। यहाँ पर लिखा है,
क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, हम पानी के बपतिस्मे पर बात कर चुके, और यीशु में अपनी निजात के लिए शामिल होने का बपतिस्मा, तो हम पानी के बपतिस्मे की तस्वीर हम देखते हैं तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा आपने लिया। पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। बुनियादी तौर पर वो कहता है कि जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो उसकी मौत, दफन होने और जी उठने में भी शामिल होते हैं। मसीह के साथ इस मुशाबहत की वजह से जो हम मसीह में रखते हैं, हमारी पुरानी इंसानियत मसलूब हो जाती है, मसीह के साथ दफन होती और मसीह के साथ जी उठती है, और हम जिंदा करने वाली रूह को पाते हैं। पुराना इंसान मसलूब होता और मर जाता है, मगर इसके साथ नया आदमी मसीह के साथ जिंदा होता है। इसलिए पानी का छिड़काव करना बाइबल के मुताबिक नहीं। तो जब आप खुद को बपतिस्मे के लिए पेश करते हैं तो आपको पानी के नीचे ले जाया जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी पुरानी इंसानियत मसीह में मर गई। और जब आप वापस ऊपर आते हैं तो इसके वसीले से आप मसीह के साथ जिंदा होते हैं, और वही रूह आपको जिंदा करता है जिसने दरअसल मसीह को जिंदा किया। पुराना इंसान मसीह के साथ मसलूब होता और दफन होता है, और आप नई जिंदगी में मसीह के साथ जिंदा होते हैं। तो देखें, ये मरने और जिंदा होने की एक तस्वीर है। बपतिस्मा आपका एक अमली इजहार है, मगर जब हम उसका इकरार करते हैं जो खुदा ने किया, तो इससे दरअसल मसीह के रूह का इजहार होता है। और अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते तो आप कुछ खो देते हैं, क्योंकि तभी खुदा की बरकत आती है जब आप खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं। बपतिस्मा आपको निजात नहीं देता, आप पहले ही निजात पा चुके होते हैं, मगर आप खुदा की बरकत को खो रहे होते हैं। कुलसियों दूसरे बाब में एक और आयत लिखी है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो मसीह में बपतिस्मा यानी हम उसके साथ दफन हुए और उसके साथ जी उठेंगे। जब आप खुद को मसीह में रखते हैं तो आप उसके साथ दफन होते हैं, और फिर उसमें नए शख्स के तौर पर जिंदा होते हैं, नए रूहानी शख्स के तौर पर, और हम में मसीह की जिंदगी आती है और हम उसमें अहमियत पाते हैं। बपतिस्मे में आपको उसका इजहार करना है जो खुदा ने आपके लिए दरअसल किया है। तो हर मसीही जो हकीकत में मसीह को कबूल करता है, उसके लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं। ये दरअसल खुदा के हुक्म पर अमल करना है। ये नहीं कि आपको लगता है तो बपतिस्मा ले लें वरना ना लें। बाइबल इसका हुक्म देती है। यस्सु ने बपतिस्मा लिया और अब हमें एक मिसाल दी कि उसकी पैरवी करें, और उसने कहा ये तुम्हारे लिए मुनासिब है। यस्सु के बपतिस्मे से मुतालिक मत्ती 3 में पढ़ते हैं, उस वक्त यस्सु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं अब तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। यस्सु बेगुनाह था। यूहन्ना का बपतिस्मा गुनाहों से मुआफ़ी से मुतालिक था, और वो कहता है मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मुझे ज़रूरत है कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूँ। यस्सु ने उसकी बात की तरदीद नहीं की, बल्कि यस्सु ने जवाब में उसे कहा अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी के काम को पूरा करना है। गौर करें यस्सु क्या कहता है। जब आप गौर से पढ़ते हैं तो यस्सु दरअसल बपतिस्मे की एक नई शक्ल को अंदर लाता है। यूहन्ना का बपतिस्मा अब जारी नहीं रहना था, क्योंकि ये गुनाहों से मुआफ़ी से मुतल्लिक था, मगर यस्सु तो पहले ही रास्तबाज था। और वो कहता है यूहन्ना हमें रास्तबाजी के काम को पूरा करना है, और यस्सु हमें मसीही बपतिस्मे का यहाँ नमूना देता है। देखें,
जब आप बपतिस्मे के लिए आते हैं, आप पहले ही मसीह में रास्तबाज होते हैं। आपको निजात पाने और रास्तबाजी के लिए बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यीशु को कबूल किया है तो वो आपकी रास्तबाजी है। मगर अब जबकि आप खुदा के सामने रास्तबाज हैं, तो आपको ज़िंदगी में तमाम रास्तबाजी की तकमील की ज़रूरत है। यानी जब आप रास्तबाज ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर आप खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में रास्तबाजी की तकमील करते हैं। तो पहला काम जो आपको करना है वो है अपनी ज़िंदगी में रास्तबाजी पर अमल, जो कि दरअसल बपतिस्मा है। ये रास्तबाजी पर अमल करना है। ये रास्तबाज बनना नहीं, बल्कि रास्तबाजी के काम पर अमल करना है, ताकि आप रास्तबाजी के असूल पर अमल करें। और फिर यूहन्ना ने ऐसा होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर यानी यीशु ने पानी में खुद को डुबोया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। पूरी तस्लीस इस बपतिस्मे में शामिल थी। बाप उसकी तस्दीक कर रहा था और वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा आसमान से कहेगा ये मेरा प्यारा बेटा है, प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी फरमाबरदारी की। और फिर रूहुल कुद्स उस पर बाप की तरफ से आता है और यस्सु पर उतरता है। और ये एक मिसाल है। यस्सु ने पूरी तरह बपतिस्मा पाया और फिर उसने पाखरू का बपतिस्मा पाया और उसने दरअसल रूह की मामूरी पाई। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाखरू आपको ख़ास तरीके के साथ मामूर करेगा और आपको ताकत देगा, क्योंकि बपतिस्मे में आप खुद को खुदा के लिए मखसूस करते हैं कि आप उसके शागिर्द बने और वो आपको ताकत देता है। उसका खुद बपतिस्मा लेना हमारे लिए एक मिसाल है। यीशु ने अपने शागिर्दों को इंजील की बशारत देने और ईमानदारों को बपतिस्मा देने का हुक्म दिया। मरकज़ 16:16, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। लिखा है और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको निजात पाने के लिए बपतिस्मा लेना है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आपको बपतिस्मा लेना है। अगर आपने यीशु को निजात दहिंदा कबूल किया है तो फिर वो करें जो खुदा कहता है और वो बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने से आप साबित करते हैं कि आप हकीकी ईमानदार हैं, आप उसका हुक्म मानते हैं और ये उसका इजहार है कि आपने यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल किया है। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते, एक बड़ा सवालिया निशान रहता है कि क्या आपने वाकई अपना आप खुदावंद यीशु के सुपुर्द किया है या नहीं, वरना आप बतौर नए ईमानदार के उसके पहले हुक्म की नाफरमानी करते हैं। यीशु चाहता है जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। यीशु उनकी बात नहीं करता जो ईमान लाते हैं मगर बपतिस्मा नहीं लेते। जो बपतिस्मा नहीं लेते वो नाफरमानी करते हैं। इसकी वजह शायद गलत तालीम हो। मैं ये नहीं कहता कि वो निजात याफ्ता नहीं, मगर यीशु उन पर राय भी नहीं देता जो ईमान लाते हैं मगर वो बपतिस्मा नहीं लेते, क्योंकि ये गैर मुतल्लिका है। तो आप ईमान के वसीले निजात पाते हैं, लेकिन जब आप ईमान लाते हैं तो यकीनन बपतिस्मा लेंगे। तो यीशु की तालीम इस पर इंतहाई पुख्ता है। वो कहता है कि ईमान लाना पहले आता है और फिर आपको बपतिस्मा लेना है। तो आपको ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा मसीही तारीख और रिवायात में परवान चढ़ा, मगर इसमें कुछ तनाज़ात भी सामने आए। मत्ती 28वें बाब में यीशु ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। अब गौर करें, आप पहले बपतिस्मा देने से उन्हें शागिर्द बनाएंगे, क्योंकि बपतिस्मा शागिर्द बनने का एक सरकारी ऐलान है। आप खुद को मसीह यस्सु का शागिर्द नहीं कह सकते जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते। शागिर्द वो होता है जो खुदा के हुक्मों को मानता है और उनकी पैरवी करता है। तो अगर आप पहला काम ही नहीं करते जो वो कहता है, जो कि बपतिस्मा लेना है, तो आप खुद को यस्सु का शागिर्द नहीं कह सकते। तो बपतिस्मा
शागिर्दियत में एक आईनी दाखला है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो दो काम होते हैं। पहली बात, आप अपने ईमान की अवामी सतह पर गवाही देते हैं कि आपने यस्सु को कबूल किया है। यस्सु आपका खुदावंद है, आप पुरानी ज़िंदगी में मर गए और नई ज़िंदगी में ज़िंदा हुए, तो आप बपतिस्मे के अमल से इसकी गवाही देते हैं। दूसरी बात, आप खुदा के साथ संजीदा अहद करते हैं कि मैं यस्सु की पैरवी करने का फैसला करता हूं, जिससे मैं मुड़ूंगा नहीं, और देखें मैं उसका शागिर्द हूं। तो बपतिस्मा एक सरकारी दाखला है। पानी के बपतिस्मे के वसीले आप सरकारी तौर पर खुद को मखसूस करते हैं कि आप दरअसल शागिर्द बन गए हैं। उसने कहा, शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और फिर उस शागिर्द को वो तालीम दो जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है, कि वो खुदा के कलाम के नीचे आएं और कलाम के हर हिस्से को अमल में लाएं। मगर फरमाबरदारी का पहला अमल पानी में बपतिस्मा लेना है, पानी के बपतिस्मे को कबूल करना। ये सब कौमों के लिए है। इरशाद आज़म दरअसल सब कौमों के लिए है कि सब कौमों में इंजील की मुनादी करें, और जो ईमान लाए बपतिस्मा ले और फिर एक शागिर्द की ज़िंदगी शुरू होती है। ये इरशाद आज़म है। इब्तदाई मसीही पूरा डूबने के ज़रिए पानी में बपतिस्मा लेते थे। हम अमाल की किताब में ये देखते हैं। पेंतिकोस्त के दिन अमाल दूसरे बाब में जब उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, तो पतरस कहता है तौबा करो, और ये तौबा निजात के लिए थी, गुनाहों की माफ़ी के लिए थी। पतरस ने कहा तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स से नाम में पाओगे। आप यहाँ तीनों बपतिस्मे देखते हैं। जब उन्होंने तौबा की तो मसीह में बपतिस्मा लिया, और फिर उसके बाद पानी में बपतिस्मा लिया, और फिर उन्होंने इनाम में रूहुल कुद्स पाया। ये रूहुल कुद्स में बपतिस्मा लेना है, और ये तीनों बपतिस्मे फौरी तौर पर इकट्ठे अमल में आए, जो कि मसीह ज़िंदगी की एक बुनियाद है। हम अमाल 8वें बाब में देखते हैं, जब सामरी ईमान लाए तो उन्होंने बपतिस्मा लिया और हकीकी खुशी पाई। हम अमाल 8 में फिलिप्पस का ये वाक़या पढ़ते हैं, जो एथोपिया के खोजे को इंजील सुनाता है, और वो इकट्ठे सफ़र कर रहे थे, और वो एक तालाब के पास से गुजरे, और फ़ौरन उस शख्स ने कहा, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, तुम मुझे बपतिस्मा दोगे। और उनके पास मौजूद पानी का वो उस पर छिड़काव करने की बजाय तालाब में ले गया, और उसने उसके ईमान लाने के बाद उसी दिन ये किया। पतरस ने कहा, हाँ तुम बपतिस्मा पा सकते हो अगर अपने पूरे दिल से ईमान लाते हो कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और वो पानी में उतरे और उसने बपतिस्मा दिया। पौलुस रसूल ने अमाल 9वें बाब में अपनी तब्दीली के फ़ौरन बाद बपतिस्मा पाया, और फिर अमाल 10वें बाब में गैर कौमों की पेंतिकोस्त पर जब पतरस उन्हें कलाम सुना रहा था, तो वो ईमान लाए और मसीह में बपतिस्मा लिया, और रूहुल कुद्स उन पर आ ठहरा, और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। उन्होंने पाकरू में बपतिस्मा लिया। तो पतरस कहता है, अब मैं उन्हें पानी से बपतिस्मा देने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो ईमान लाए और खुदा ने अपना रूह उन पर उंडेला, और उन्होंने फ़ौरन पानी में बपतिस्मा लिया। अमाल 16वें बाब में जब फिलिप्पी दरोगे ने निजात पाई मसीह पर ईमान लाने के वसीले से, तो उसने और उसके पूरे घराने ने पानी में बपतिस्मा लिया। और अमाल 19वें बाब में जब पौलुस का सामना इफिसस में यूहन्ना इस्तबाकी के कुछ शागिर्दों से हुआ, उसने उन्हें खुशखबरी सुनाई और फ़ौरन पानी में बपतिस्मा दिया, और फिर रूहुल कुद्स से वो सब भर गए, और चंद मिनट्स में उन्होंने ये तीनों बपतिस्मे पाए। तो आप अमाल की किताब में एक तरतीब देखते हैं कि ईमानदारों ने इरशाद आज़म को इंतहाई संजीदगी के साथ लिया। मसीह को कबूल करने के बाद फ़ौरन उन पर निजात की मुहर हुई, और उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने अपनी निजात की तस्दीक पानी में बपतिस्मा लेने के वसीले से की, और इस बात का ऐलान किया कि वो मसीह के साथ मरे और फिर मसीह के साथ जिंदा हुए, और उन्होंने बिल्कुल नई जिंदगी का आगाज़ किया। तो पानी का बपतिस्मा एक बिल्कुल नई जिंदगी के आगाज़ का एक निशान है कि बपतिस्मा लेने के वसीले हम पर मोहर
हो जाती है कि हम पुरानी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं, वो दफन हो गई और अब हम नई ज़िंदगी में ज़िंदा हुए और खुदा का रूह हर नए ईमानदार पर आता है और ताकत देता है कि एक नई ज़िंदगी गुजारे। तो तमाम ईमानदारों को बपतिस्मा लेने का हुक्म दिया गया और अगर किसी ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो ऐसा चर्च ढूंढें जहां आप पानी का बपतिस्मा ले सकें, क्योंकि अगर आप नाफरमानी करते हैं तो ये इंतहाई संजीदा मामला है। तो बाइबल के मुताबिक 3 बपतिस्मे हैं। पाखरू के वसीले मसीह में बपतिस्मा लेना, कलीसिया के बुजुर्गों के वसीले पानी में बपतिस्मा लेना और मसीह के वसीले रूहुल कुद्स में बपतिस्मा लेना। मसीह रूह का बपतिस्मा देने वाला है। बाद अज़ां हम पाखरू के बपतिस्मे पर बात करेंगे। पानी का बपतिस्मा एक इलामती जिस्मानी अमल है जिसके रूहानी असरात होते हैं। इब्रानी सोच में बदनी और रूहानी मामलात आपस में जुड़े होते हैं। तो जब हम जिस्म में फर्माबरदार होते हैं तो इससे रूहानी ताकत और रूहानी हकीकत जाहिर होती है। तो ये कोई खाली या बेमकसद रस्म नहीं, आप रूह के वसीले इकरार करते हैं और इसकी ताकत जाहिर होती है, निजात का इकरार किया जाता है। तो ये एक तस्वीर है कि मसीह के साथ हम दफन होते हैं और देखें पानी का बपतिस्मा दफन होना भी है। ये आपके लिए ये कहने का मौका है कि खुदावंद, जब मैं पानी के नीचे जाता हूँ तो मैं अपने माजी के तमाम बोझ को पानी के नीचे छोड़ता हूँ, उन्हें दफन करता हूँ। खुदावंद उन्हें नीचे ही दफन रहने दे। जो भी तेरी पैरवी के रास्ते में आता है और मेरे लिए बपतिस्मे की पसंदीदा तस्वीर ये है कि ये मुहावरा है, फिर से ये जिस्मानी तौर पर रूहानियत की तस्वीर है जब हम पानी के हौज़ में जाते हैं, मगर ये रूहानी सफाई की भी एक तस्वीर है। हम अमाल 22वें बाब में देखते हैं जो पौलुस रसूल ने नजात पाई। आप तसव्वुर कर सकते हैं वो एक घर में था और वो नाबीना था और वो 3 दिन तक वहाँ ऐसे ही रहा और बहुत से एहसासात उसके साथ। एक तरफ वो खुश था कि आखिरकार उसने मसीह यस्सु को पा लिया और दूसरी तरफ वो इंतहाई नदामत में था कि मैं खुदा का सफ़े अव्वल का दुश्मन था, मैं मसीहियों को सताता था। यस्सु ने शख्सी तौर पर कहा, तू मुझे क्यों सताता है? तो वो इन मुस्बत और मनफी रुझानात के दरमियान था। सुने अमाल 22वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, हननिया उससे क्या कहता है, अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल तो आप देखें। इसमें बहुत कुछ है। वो कहता है बपतिस्मा लेने का वक्त है, बपतिस्मा ताकतवर है। वो कहता है बपतिस्मा लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। ये इंतहाई दिलचस्प है। यानी बपतिस्मा इससे मावरा है। आप अपने गुनाहों को कैसे धोते हैं? एक नुक्ता नज़र से पौलुस 3 दिन से ईमानदार था क्योंकि वो कहता है खुदावंद, और जब हननिया आया तो वो उसे भाई कहता है, तो वो मसीह में ईमानदार था। उसके गुनाह मुआफ़ किए गए थे, मगर मुआफ़ किए जाने और धुलने में एक फ़र्क होता है। मुआफ़ी का मतलब है खुदा ने आपको मुआफ़ कर दिया और उसने आपके गुनाहों को धो दिया, मगर इसके बावजूद आप अपने दिल में नदामत और शर्मिंदगी रखते हैं अपने गुनाहों के लिए, और हमें उनको धोने की ज़रूरत होती है ताकि वो साफ़ हो सकें, क्योंकि अमूमन हम खुद को मुआफ़ नहीं कर पाते और हम नदामत महसूस करते रहते हैं। और यही पौलुस कर रहा था। यानी नदामत और धुलने के बगैर वो कभी मर्द खुदा न बन पाता जो वो था। वो यस्सु की पूरे तरीके से खिदमत ना कर पाता। वो इस नदामत में जकड़ा था, तो खुदा ने बपतिस्मा अता किया ताकि वो अपने गुनाह धो सके। इलाही तौर पर जब उसने बपतिस्मा लिया, जब वो पानी के नीचे गया, वो पहले ही मुआफ़ किया जा चुका था, मगर उसकी शर्मिंदगी और नदामत जो खुदा के लोगों को सताने की वजह से थी, वो इलाही तौर पर धुल गई। और जो बपतिस्मा लेते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अपने माजी के बोझ को उतार दें। जो चीज़ें आपको जकड़े हुए हैं, जो आप पर काबू रखे हुए हैं, और खुदा आपको आज़ाद करता है ताकि आप अपने पूरे दिल से यस्सु की पैरवी कर सकें। तो ईमान रखें और खुदा से मांगें कि जब आप पानी के बपतिस्मे से गुजरें
तो आप उन्हें पानी के नीचे छोड़ने के काबिल हों, और जब आप पानी से बाहर आते हैं तो उनका आप पर कोई इख्तियार नहीं रहता, उनके बंधन टूट जाते हैं और आप पूरी तरह से धुल जाते हैं और माजी की बातों से आप रिहाई पाते हैं और खुदा में पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं। लिखा है, उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। और मेरा ईमान है कि वो ये कह रहा था कि पौलुस उसके बाद रूहुल कुद्स से भर गया और उसने खुदा में ताकत पाई। तो हम बपतिस्मे के वसीले खुदा से ये कहने का अहद करते हैं कि खुदावंद, मैं अपने पूरे दिल से तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरा शागिर्द बनूंगा, मगर मुझे तेरी ताकत चाहिए। हत्ता कि यस्सु को भी रूहुल कुद्स की ताकत दरकार थी, वो अपना पहले ही खुदा को दे चुका था। तो बपतिस्मे के वसीले वो इलामती तौर पर कहता है, मैं मरूंगा और जिंदा होऊंगा और मुझे तेरी कुदरत चाहिए कि मैं तेरी खिदमत को पूरा करूं। खुदा आपके लिए खिदमत रखता है, वो आपसे काम करवाना चाहता है। हालांकि आप मसीही ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर आपको जानना है कि आप अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते, आपको खुदा की ताकत की ज़रूरत है। तो यस्सु का नाम लेने का यही मतलब है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा का नाम पुकारते हैं और कहते हैं, खुदावंद, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मगर मैं खुद से ये नहीं कर सकता। खुदावंद, मैं तेरी ताकत और तेरा इख्तियार मांगता हूँ, मुझे भर दे। खुदावंद, तेरा रूह मुझ पर आए और मेरी ज़िंदगी में तेरी नेमतें ज़ाहिर हों। खुदा का नाम पुकारें और तवक्को रखें कि पाखरू आप पर आए जैसे वो यस्सु पर उतरा। ये बपतिस्मे की मुकम्मल तस्वीर है और यही कुछ पौलुस के साथ हुआ। उसने खुदावंद का नाम लिया और खुदा ने उसे पाखरू से भर दिया और वो कहता है, मैं दूसरों से ज़्यादा गैर ज़ुबानें बोलता हूँ। तो बपतिस्मा महज एक रस्म नहीं है, ये ताकतवर लम्हा होता है, और अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप इसे दरअसल खो रहे हैं। आप में फर्माबरदारी की कमी है और आप उसे महदूद कर रहे हैं जो खुदा आपकी ज़िंदगी में कर सकता है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप बपतिस्मा लें और ये आपकी ज़िंदगी में एक मजबूत बुनियाद होगी। इसके बगैर मसीही ज़िंदगी की इमारत गैर मुस्तहकम है। खुदा आपको बरकत दे। अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम की DVD में दिलचस्पी रखते हैं तो ये आपके लिए दस्तयाब है महज 5 पाउंड में, और आप एक से ज़्यादा DVDs का भी ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपको साबिका तमाम प्रोग्राम दे सकते हैं। इसके अलावा ये YouTube पर भी दस्तयाब हैं, मगर आप प्रोग्राम के लिए अपनी DVD भी ले सकते हैं। चर्च ऑफिस में फ़ोन करें और इसका ऑर्डर करें। और अगर आपको ज़्यादा प्रोग्राम्स दरकार हैं तो ये भी आपके लिए हमारे पास दस्तयाब हैं। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.